गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप सबको पढ़ाने वाली हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 3, जिसका नाम है किरमिच की गेंद। बच्चों ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पहले भी ऑनलाइन क्लासेस में, लेकिन अब वीडियो के थ्रू आपके पास जाएगा, जिससे कि आप सभी लोग इसे आसानी से समझ सकें और पढ़ सकें, क्योंकि कुछ बच्चे नहीं आ पाए थे। गर्मी की छुट्टियाँ थीं। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिर पड़ी। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरका कर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है, दिनेश की माँ मशीन चलाते एकदम ज़ोर से बोली। परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी और जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। बच्चों, इसमें बताया जा रहा है कि गेंद जब हम लोग कभी कभी खेलते हैं, आप लोग जब भी कहीं तो बॉल कहीं जाती है, दूर दराज गिर जाती है, तो वहाँ से किसी और को मिल जाती है। इसी का इस कहानी में उल्लेख है। तो दिनेश क्या हुआ, दिनेश अपने घर में बैठा हुआ था और फुटबॉल कुछ बच्चे खेल रहे थे बॉल, तो वह आकर उसके बरामदे के पास उसके बगीचे में गिर गई और दिनेश को यह आवाज़ सुनाई पड़ी और वह दौड़ कर जाकर उसे ले लिया। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक ओर सीताफल, दूसरी ओर घनी बेल फली हुई थी। क्यारियों को चारों ओर हरे हरे केले वृक्ष लहरा रहे थे। एक तरफ भिंडियों की क्यारी थी जिसमें ऊंचे ऊंचे पौधे थे, किसके? भिंडी के, और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल क्या होता है बच्चों? जिसे हम सिंघाड़ा कहते हैं। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष भी लगे हुए थे, जो उसका बगीचा था। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। दिनेश ने क्या किया? भिंडी की क्यारियों में दिनेश ने सोचा कि इसे ऐसी बॉल कौन खरीद सकता हो न हो गेंद बाहर से आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर की तरफ देखा कि शायद यहाँ से गेंद आई होगी। वहाँ पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी। उसे क्या वहाँ दिखाई पड़ा? 2-4 गायें, जो पेड़ के नीचे सुस्ता रही थी, जो क्या कर रही थी? पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों ने गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई होगी। जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंद या क्रिकेट खेलते हुए दूर चला जाता है। तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में जा पड़ी थी। एक बार क्या हुआ था, एक गेंद तो एक ट्रक में भी जा पड़ी थी। तभी भीतर से आवाज़ आई। तभी क्या हुआ? भीतर से उसकी माँ की आवाज़ आई। अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं। दिनेश, तू सुनेगा नहीं, उसकी माँ ने बोला। सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। बच्चों, क्या होता है, बच्चों का दिल नहीं मानता। कितनी भी तेज़ धूप हो, बच्चे उसमें खेलने का ज़रूर सोचते हैं। उसी तरह दिनेश इधर उधर धूप में, चिलचिलाती धूप में बिना चप्पल के घूम रहा था। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। दिनेश को जो गेंद चमचमाती हुई मिली थी वह लेकर भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और ठंडे फर्श पर एक चटाई बिछी हुई थी जिस पर वह लेट गया और वो सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। उसने सोचा कि हमारे मोहल्ले का अगर नहीं भी है, लेकिन ईमानदारी यही है कि दूसरे की चीज़ नहीं रखनी चाहिए। मैं मोहल्ले में सभी से एक एक बार पूछ लेता हूँ, क्योंकि दिनेश बहुत ही ईमानदार था। गर्मी की छुट्टियाँ थीं, बच्चे तो बाहर आ भी नहीं रहे थे। ऐसे में वो क्या करता? धूप चिलचिलाती थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। बच्चों ने खेलने की, क्योंकि धूप में तो वो नहीं खेल सकते थे, उन्होंने एक क्लब बनाया हुआ था जिसमें सारे बच्चे खेलते थे। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे।
उस क्लब में सभी बच्चों के लिए एक एक बल्ले थे। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए एक एक अलग अलग बल्ले रखे हुए थे और ख़रीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर रहे थे और बल्ले ख़रीदने के लिए वो आपस में चंदा देते थे और एक एक बल्ला सबके नाम का खरीदते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। शाम हुआ तो सारे बच्चे वहाँ क्लब में आए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई है तो वह गेंद पहचान कर बता दे, गेंद मुझसे ले जा सकता है। सभी ने उसका मुंह देखा। उसके बाद तभी अनिल बोला। सबसे पहले कौन बोला? अनिल। गेंद तो मेरी खो गई है। अनिल ने बोला कि मेरी गेंद खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? दिनेश ने पूछा। यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। तो वह गेंद तेरी नहीं है, फिर वह मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत अपना अधिकार जताते हुए कहा। फिर सुधीर ने कहा, वह गेंद मेरी है। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश ने बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है, बिना देखे बता तब जानो। उसने कहा, बिना देखे कोई निशानी बता दो, फिर गेंद ले जाओ। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने का अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? दिनेश ने बोला। सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तब सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग न रहे। दिनेश ने दिमाग लगाया कि यह बता रहा है कि इसकी गेंद 5 महीने पहले खोई है और जो गेंद 5-6 महीने मिट्टी में पड़ी रहेगी उस पर एक भी मिट्टी न लगी हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दिनेश ने अपना दिमाग लगाया और उस पर एक दाग न लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। अब दीपक हठ कर बैठा क्योंकि वो बहुत ही चालाक और चतुर था। दूसरे की चीज़ों पर भी वह अपना अधिकार जमा लेता था। वह दिनेश से बातचीत में बहस करने लगा कि वह गेंद जो तेरे पास है वही मेरी है। दिनेश ने कहा कि जो तू बता रहा है ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई गेंद 5-6 महीने तक भला ज़मीन में पड़ी रहेगी तो वो उस पर एक मिट्टी का दाग भी नहीं लगेगा? दिनेश ने उससे पूछा। तो दीपक ने क्या कहा? अरे जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा कि क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी हुई है? दीपक से पूछा कि यही गेंद नीचे फेंकी हुई है, तुम बताओ दीपक। अगर तुम कह रही हो तुम्हारी है तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है। दीपक ने कहा कि मेरे पास सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फ़ौरन बता दूंगा। कि दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। अब उसने कहा, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फ़ौरन बता दूंगा, सबूत दे दूंगा। दिनेश चूँकि बहुत ही समझदार था, उसने कहा कि झगड़ा बढ़ रहा है, गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। जब दीपक ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है तो और जब दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है तो दीपक और गेंद को हथियाने के चक्कर में सभी का सहारा भी ले रहा है। दिनेश उसकी रणनीति को समझ चुका था कि अब अपने दोस्तों के माध्यम से यह गेंद लेना ही चाहेगा। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। वह जानता था कि दीपक गेंद लेगा और ये तीनों मिलकर गेंद को खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, दिनेश ने कहा कि मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं। लेकिन मुझे अगर उसकी पक्का सबूत तुम लोगों ने नहीं दिया तो मैं गेंद किसी को नहीं दूंगा। दिनेश ने सबको साफ साफ बता दिया।
गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद। दीपक देखते ही बोला कि हाँ, यह गेंद मेरी है, मेरी ही है। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। दीपक ने बोला, वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं। अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए बोला, ऐसे तो सभी गेंदों पर निशान होते हैं, कैसे पता कि ये तुम्हारा गेंद है? दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। दीपक ने कहा, मैं अपने पापा से भी कहलवा दूंगा कि यह गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से भी कहलवा दूंगा। अनिल ने बोला कि ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से भी कहलवा दूंगा, गेंद मेरी है। अरे तो फिर कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने कहा। दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा, धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज़ आती थी। दीपक झूठ पे झूठ बोला जा रहा था। वो बोला, मैं जब धरती पे टप्पा मारता था तो मेरी गेंद इसी तरह आवाज़ करती थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अनिल भी चतुर था और उसकी बात काटता गया। उसने बोला, तो बाजार चल, सारी गेंदों का टप्पा इसी तरह मैं मारूंगी और सारी गेंदों में आवाज़ इसी तरह की आएगी। अनिल ने फिर उसकी बातों को काट दिया। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया, अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक जिद पे आ गया था। उसने कहा, मैं इसको सड़क पर फेंक दूंगा, फिर मैं देखता हूँ कि कौन इसे खेलेगा। लेकिन अनिल और दिनेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआसे होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, यह गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से ले लूँगा। यह गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। अब तो सुनील, दीपक, सुधीर का गुट मजबूत होने लगा। अब सुनील, दीपक और सुधीर एक तरफ हो गए। तीनों का भी कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। तीनों बोलने लगे, दीपक की गेंद है और उसे ही मिलनी चाहिए, क्योंकि वो तीनों मिलकर खेलते उसको। अब उसके झूठ में यह भी साथ देने लगे थे। दिनेश तब तक चुप था। दिनेश चुप ही रहा, बातों को सिर्फ अनिल काट रहा था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। वास्तव में दिनेश का मन था कि उसी गेंद से सब मिलकर खेलें। इस झगड़े में कुछ नहीं रखा। अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने बल्ले ले आओ पहले खेलने। दिनेश ने बोला, पहले सब लोग अपने अपने बल्ले ले आओ और हम लोग गेंद को खेलने, गेंद किसी की भी हो। अब सारे लोग क्या करें, गेंद को खेलने की बात करने लगे कि चलो खेलते हैं, झगड़े में क्या रखा है। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। 5 मिनट के भीतर खेल आरंभ। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था। दिनेश ने अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार गेंद, नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। अब दिनेश ने इतना तेज मारा कि वह स्कूटर लेकर एक आदमी जा रहा था, उसमें टोकरी बनी हुई थी, उसी में वह जाकर गिर गई। स्कूटर वाले को शायद पता भी न चला। अब स्कूटर वाले को चलाते हुए पता नहीं चला कि इसमें आ गई है। तेज़ी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। अब स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे, पहले ये लोग चिल्लाए और स्कूटर के पीछे पीछे भागने लगे, पर जल्दी ही सब रुक गए। फिर सब लोग रुक गए, समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना सही नहीं है, या हम लोग पाएंगे नहीं, स्कूटर तेज चल रहा है और भागना बेकार है। एक ही पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और एक पल के लिए सबने एक दूसरे की ओर देखा और फिर भी सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। फिर सब लोग ठहाका मार के हंसने लगे कि जिस गेंद के लिए हम लोग इतना लड़ रहे थे, आखिरकार 5 मिनट के अंदर वो गेंद फिर से चली गई। क्योंकि किसी भी छोटी वस्तु के लिए आपस में लड़ाई नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। अगर आपका कोई मित्र झूठ बोल रहा है बच्चों,
तो उसका साथ कभी नहीं देना चाहिए, हमेशा सच का साथ देना चाहिए। एक गेंद या चाहे किसी एक वस्तु के लिए अपने रिश्तों को खराब नहीं करना चाहिए। इस तरह दिनेश और अनिल तो ईमानदार थे ही, और साथ में दीपक, सुरेश, सब लोग भी उन्हीं के साथ अब हो गए। उन्हें समझ में आ गया कि गेंद तो 5 मिनट या 2 मिनट या 4 मिनट की चीज़ है, लेकिन हमें साथ साथ जीवन भी रहना है, जीवन भर रहना है। इस तरह उनका साथ देते हुए सभी एक साथ हुए और ठहाका मारकर हंसने लगे। इसकी जो लेखिका हैं उनका नाम है शांता कुमारी जैन। इसकी लेखिका नाम क्या है बच्चों? शांता कुमारी जैन। बच्चों, इस पाठ से संबंधित एक्सरसाइज जो भी बुक अभ्यास है वो आप लोगों को साथ में भेज दिया जाएगा, जो कि आपको बुक में भरना है। एक्सरसाइज जो जाएगा वो बुक में आप लोग भरेंगे, और भरने के बाद जो भी प्रश्न उत्तर जाएगा उसे आप लोगों को कॉपी में सुंदर तरीके से लिखना है। बच्चों, आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, यही कामना करते हैं। धन्यवाद।